ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सेवा का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। जो बातें बगैर अर्थ है उन्हें करेक्ट करो। सेवा का भी शौक रखना है, और शौक रखेंगे तो बाबा कहे विशाल बुद्धि बन करके सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। और भक्ति में भी जो बातें कुछ ऐसी हैं जो करेक्ट हो सकती, या जिनका सही अर्थ समय के हिसाब से कहीं गुम हो गया, कुछ और ही अर्थ हो गया उनका, तो बाबा कहे उनको ठीक करके समझाओ। प्रश्न है आज की मुरली से, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है, उसको साफ करने का साधन क्या है? उत्तर है, उसे ज्ञान मानसरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। बाबा कई बार कहते हैं ना, आत्मा पर जंक चढ़ गई है, तो क्या करते हैं अभी तो नहीं ध्यान में, परंतु पहले देखा कभी, घासलेट में लोहे की चीज़ों को डालते थे तो उनका जंक उतर जाता था। तो घासलेट में केरोसिन में डुबो देते थे तो लोहे का जंक छूटता था। ऐसे ही बाबा कहे आत्मा को भी ज्ञान मानसरोवर में डुबो दीजिए। ज्ञान सागर में डूबे रहेंगे तो आत्मा की मैल जो है वो साफ हो जाएगी। प्रश्न है आज की वाणी से, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है जो बाबा के बच्चे बन गए? उत्तर है, ब्राह्मण अगर बाबा की आज्ञा ना माने, बाबा का आदेश ना माने, ये बहुत बड़ा पाप है। बाबा की पहली आज्ञा है तुम मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। फिर माया कोई ना कोई विकर्म करा देती है। बाबा का एक ही आदेश, सर्वप्रथम हमें क्या मिला बच्चे? बाबा की याद में रहो, और हम इसी में ही फेल होते, भूल जाते बाबा को, तो फिर तो और पाप बनते जाते। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? कौन आया है? बाप, टीचर, सतगुरु। तो बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? कौन आया है? बाबा, टीचर, सतगुरु आया है ना। मात पिता अक्षर तो जरूर चाहिए। मात पिता अक्षर भारत में ही प्रचलित है। तुम मात पिता, पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। वैसे तो मात पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, ये समझाने का तरीका है। क्योंकि बाबा है, माँ भी जरूर चाहिए। अब माता पहले कौन है? ये है गहरी बात जो कोई समझ सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई और भी तो चाहिए जो माँ हो। तो कोई माँ की ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये मुख वंशावली है, इसलिए ब्रह्मा की कोई सजनी हो नहीं सकती है। ये बहुत गहरी और गंभीर बातें हैं। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। ऐसे कहते हैं ब्रह्मा की जिव्या से संतान पैदा हुई। जिव्या के अग्रभाग से। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से शिव की वाणी सुनी हमने तो हम बाबा के बच्चे बने। तो ये बहुत गहरी और गंभीर बातें समझने की है, और धारण करने के लिए बुद्धि भी चाहिए।
ये एक ही बाबा है जो बच्चों के सामने आते हैं। तुम तो समझते हो माता पिता बाप दादा सन्मुख आए हैं। बच्चे बाहर में सेवा करते हैं। सेवा केंद्रों पर जो रहते हैं वो ये नहीं समझेंगे कि माता पिता बाप दादा सन्मुख आए हैं। वो समझेंगे फलानी ब्रह्मा कुमार या फलानी ब्रह्मा कुमारी आई है, ये मम्मा एडॉप्ट की हुई है, हैं? नए बच्चे तो ऐसा समझेंगे कि फलाना भाई या फलाने दीदी हमें सुना रहे हैं, परंतु हम बाबा के बच्चे तो यही समझेंगे कि बाबा की हमें मुरली सुनने को मिल रही है ना। तो फिर आगे बाबा कहते हैं, अच्छा मम्मा भी अडॉप्ट की हुई है, सबसे लकी सितारा जगदम्बा है, सबसे भाग्यशाली मम्मा है। ये संभालने के लिए मुख्य है, इसलिए इन पर कलश रहता है। और ये तो हो गई ब्रह्मा पुत्रा मेल के रूप में ब्रह्मा बाबा। तो सरस्वती जरूर चाहिए, सरस्वती को ही जगदम्बा कहा जाए। इस मेल को तो जगदम्बा नहीं कहेंगे, बड़ा अच्छा राज है जो कोई भी गीता भागवत में नहीं है। शास्त्रों में कहानियां बैठ लिखी हैं। 5,000 वर्ष पहले व 2,500 वर्ष पहले क्या हुआ था सो बैठ लिखते हैं। वो नाम रूप देश काल तो कुछ भी नहीं है। नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। ये बाबा बैठ सन्मुख अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाएं। इन गीतों में भी कई बगैर अर्थ अक्षर हैं। अब आकाश तत्व तो ये है, इसमें तो हम बैठे हैं। जिस पारलौकिक बाबा को सब याद करते हैं वो कोई आकाश तत्व से तो आते नहीं हैं। तो कौन से तत्व से आते हैं वो भी बाबा आगे जा कर के हमें स्पष्ट करेंगे। अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहें तो वो तो यहाँ ही है। सब मुख्य मुख्य आत्माएं धर्म स्थापक आदि यहाँ ही है। कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है। उनकी आत्मा को तो बुला न सके। ये परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ अपना महतत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहाँ से आओ। बाबा कहाँ रहते? ब्रह्म तत्व में रहते हैं। तो वहाँ से बाबा आप इधर आओ हमारे पास। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महतत्व है। आकाश में तो तुम जीव की आत्माएं रहती हो। ये मांडवा है खेल चलने का। जब गीत सुनते हो तो दिल में आप ही करेक्ट करते जाओ। ये तो जिन्होंने नाटक बनाए हैं उन्होंने ही फिर गीत बनाए हैं। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा राय देते हैं सेवा करने के लिए। किस किस को समझाना है, कैसे कैसे समझाना है, बाबा हमें राय देते हैं। ये ड्रामा जिसने बनाया है उन्हें समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए जो फिल्म बनाते, इतनी समझ चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन देंगे, बाबा को तो जाकर नहीं पूछना है। बाबा तुम बच्चों को आदेश देते हैं, डायरेक्शन देंगे कि ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पर चलो, फिर गीत बजा। वास्तव में धरती ये भारत खंड है, भारत में ही उनका आना होता है। पहले जब सेवा करने जाते थे तो बाबा मम्मा बहुत सारी बातें समझाते सिखाते थे कि कोई भी नया मिले तो उसको किस प्रकार से ज्ञान सुनाना है। इसी बात के कनेक्शन से हमें एक बात याद आया कि निर्वैर भ्राता जी को पहले पहले जाना था कोई धर्म सम्मेलन में भाषण करने, और वो सम्मेलन में विषय था विश्व में शांति।
तो उन्होंने बताया कि मुझे तो भाषण करना आता नहीं है। तो मम्मा ने कहा मेरे पास आओ। वो मम्मा के पास गए। मम्मा ने उनको बताया कि सबसे पहले तो ये पूछो विश्व में शांति कब थी। सबसे पहले तो ये पूछो कि अशांत बनाया किसने, तो कहेंगे इन बुराइयों ने। फिर पूछो कि विश्व में शांति कब थी। फिर ये बताओ कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। फिर ये भी बताओ कि विश्व में शांति स्थापन करने वाला कौन है। तो इन 4-5 बातों में ही मम्मा ने उनको स्पष्ट भाषण करना सिखा दिया और सबको पसंद भी आया कि वाह ये जोरदार भाषण किया। तो इस तरह से उन्होंने दमदार भाषण दिया। तो बाबा भी ऐसे ही कहते हैं कि सब बातें बाबा हमें डिटेल में समझाते हैं। अच्छा, वास्तव में धरती ये भारत खंड है। भारत में ही उनको आना होता है। भारत ही उनका जन्म स्थान है। सभी उस निराकार पिता को बुलाते हैं। कृष्ण तो सबका पिता नहीं है। तो मुरली जो दिखाते हैं वो कोई काठ की मुरली नहीं है जो कृष्ण के हाथ में देते हैं। मुरली तो वास्तव में ज्ञान की है। कौन सी मुरली है? ज्ञान की। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की मुरली थी। ज्ञान की देवी सरस्वती को कहते हैं। राधे को नहीं कहेंगे, कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। ये तो जोड़ी है बाबा की और बच्चे की। सरस्वती को कहा जाता है विद्या देवी, माना ज्ञान की देवी। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मापुत्रा भी ज्ञान का देवता है। लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता ना। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं। ब्रह्मा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, परमात्मा को ज्ञान का सागर कहेंगे। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है तो जरूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे। पहले पहले इनमें प्रवेश करके इनके द्वारा दूसरों को देते हैं। इनमें सब सौभाग्यशाली सितारे आ जाते हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, फिर ज्ञान चंद्रमा प्यारे ब्रह्मा बाबा, फिर ज्ञान चंद्रमा के नज़दीक एक सितारा प्यारी मम्मा। जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है वो बहुत तीखा होता है। उनको ज्ञान लकी सितारा कहेंगे। उनका नाम सरस्वती रखा हुआ है। सरस्वती बेटी हो गई ना। ये तो बाबा भी हुआ, बड़ी नदी भी हुई। बहुत बड़ी नदी है। सब नदियों का मेल सागर से होता है। सागर और नदियों का मेला होता है। सरस्वती भी सागर में मिलती है। उनका मेला नहीं लगता है। मेला ब्रह्मपुत्रा नदी का लगता है। ये नदी वंडरफुल है, मेल है। नदी तो फीमेल को कहा जाता है। ये गहरी राज बहुत समझने लायक है। परंतु ये बातें पहले पहले किसी को सुना करके मुंझाना नहीं है। पहले तो लौकिक मात पिता पारलौकिक मात पिता का राज समझाना चाहिए। लौकिक मात पिता से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख का वर्षा मिलता आया है। ये तो पक्का याद रहना चाहिए। हाँ, पिता से क्या मिलता है? इस दुनियादारी का हिसाब किताब मिलेगा ना। धन मिले, दौलत मिले, कर्जा मिले, सुख मिले या दुख मिले, परंतु पारलौकिक बाबा जो है वो हमें क्या देते हैं ये समझने की बात है। मात पिता चाहिए ना। अच्छा, दूसरा कोई दो पिता का राज भी समझा नहीं सकता हम बच्चों के अलावा, क्योंकि बाबा ने हमें समझाया है। वो तो जानते ही नहीं हैं। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब पिता सर्वव्यापी है तो माता किधर है? ये सवाल भी उनसे पूछना चाहिए कि भगवान को कहते हैं तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो पिता को सर्वव्यापी, भगवान को कण कण में कहा तो माँ,
माँ का क्या राज है वो भी पूछो, है ना। ये समझने की बातें हैं। मात पिता चाहिए ना, मात पिता कहा जाता है निराकार को, परंतु ये समझते नहीं कि इनको मात पिता क्यों कहा जाता है। वो तो परम पिता है। फिर कहते हैं एडम और ईव, आदम और बीबी, परंतु अर्थ नहीं समझ सकते हैं। बच्चे समझ सकते हैं आदम बीबी वास्तव में ये है, बीबी सो आदम है। इनको बीबी आदम दोनों कह सकते हैं प्यारे ब्रह्मा बाबा को, वो तो बाबा है। ये बड़ी पेचीली बातें हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। भारत में गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ऐसे ही सुनी सुनाई पर गाते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे सुन भगवान को भारत में माँ के रूप में भी याद करते, पिता के रूप में भी याद करते, विदेशों में तो कहेंगे गॉड फादर, है ना, लेकिन यहाँ माँ भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, बाबा के ये समझने की बात है। क्यों? क्योंकि 31 अगस्त की मुरली में बाबा ने बोला कि भारत में बाबा आकर के ज्ञान सुनाते हैं, नहीं तो भारत का इतना मान ना होता। ब्रह्मा माँ के द्वारा शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहे सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं, बहुत बहुत, फिर भी कितना पुराना। कहानी तो नज़दीकी ही सुनाई जाती है, तुम समझा सकते हो। बहुत बहुत पुराना माना 5000 वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांति में राज्य था, और कोई राज्य नहीं था। ये अक्षर कोई विद्वान आचार्य कह नहीं सकते। देवी देवताओं का राज था, मालूम होना चाहिए कैसे स्थापन हुआ। लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उनकी राजाई स्थापन हुई। उनके पहले तो कलयुग था, बरोबर कलयुग का अंत अब है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। कलयुग के बाद क्या होने वाला है? सतयुग। सतयुग सामने आ रहा है, जो बहुत पहले चला गया था वो अब सामने आ गया है। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग का अंत आकर हुआ है। अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था, अभी नहीं है। अभी टाइम आकर पूरा हुआ है, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या बनना है? तो कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनना है, तो उसी का ही तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। ये है समझाने की बात। ये तो सच्ची गीता आदि इसलिए लिखी जाती है कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते रहें। ये जानते हैं जो लिखा जाता है वो फिर प्राय लोप हो जाएगा, ये सच्ची गीता भी नहीं रहेगी। जो तुम लिखते हो वो सच्चा ज्ञान प्राय लोप हो जाना है, और साथ साथ शास्त्र भी सब प्राय लोप हो जाएंगे। सतयुग त्रेता में शास्त्र होते नहीं हैं, फिर कल्प पहले जैसे द्वापर से बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे। ये है भक्ति मार्ग की सामग्री। रचना की सामग्री बहुत बड़ी है। तुम ज्ञान सेकंड में ले लेते हो, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब किताब है। 84 जन्म सब नहीं लेते हैं, कोई 70 लेते, कोई 60 लेते, कोई 2 जन्म भी लेते हैं। वो सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने और कम से कम कितने जन्म का हिसाब है। पीछे आने वालों के ज़रूर नंबर पीछे आने वालों के ज़रूर नंबरवार थोड़े थोड़े जन्म होंगे, उसका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता है। तुम बच्चे सार में समझ सकते हो।
84 लाख जन्म तो नहीं है, 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं 84 का चक्र है, 84 लाख जन्मों का चक्र नहीं गाया जाता। फिर गीत कोई बजा, पाप कपट की छाया पड़ गई है। हमने सुना तो नहीं, पर छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इसी में ये लाइन आती है। अब रावण का राज्य है ना, आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल हो गए हैं। इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती नहीं है। उस मैल को निकालने के लिए फिर गाया हुआ है ज्ञान मान सरोवर, उसमें डुबो रहे हैं। जैसे जंक लगती है तो उनको उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता है, ये भी जंक लगी है। इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो, और ज्ञान सागर में डूबे रहो इसीलिए बाबा ने 31 अगस्त की मुरली में कहा 5-6 बार जरूर मुरली सुननी है ताकि बुद्धि में बैठे। तो जो गृहस्थ में माताएं रहती उनको पूरा खुला चांस है इसका कि वो 5-6 बार मुरली सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 टाइम या 3 टाइम तो रसोई में जाते हैं खाना बनाते, उस टाइम मुरली चलाओ तो पूरा ध्यान मुरली में रहे और रसोई का काम करते जाओ। फिर 2-3 बार क्लास में सुनो। आप सभी की जो यहाँ के कनेक्शन के हैं उनकी 2 बार मुरली तो सीधा क्लास से आती है ना। फिर 1 बार मुरली क्लास में भी आप जाते हो। तो सबसे उत्तम तो है मुरली क्लास में जाना ही है, पर उसके अलावा भी 4-5 बार और, तो 6 बार टोटल बनता है। तो बाबा कहे ज्ञान सागर में डूबे रहो। कोई पानी की नदी व सागर की बात इधर नहीं है। ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान में तत्पर रहना है। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। उसमें कोई राय चाहिए तो लेते रहो बाबा से, बाबा राय भी देते हैं। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते हैं। हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। ये 5 विकारों की बीमारी महाभारी है। इस बीमारी को कोई जानते ही नहीं है, ये कब से शुरू होती है। आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है। आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर में भी पड़ जाता है। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्र में कहीं कहीं ऐसा लिखने में समझने में आया कि आत्मा निर्लेप है ना। तो बाबा कहे इस बात को अच्छे से मनन चिंतन करके समझाओ। ऊपर बाबा ने सार में बोला ना करेक्ट करो, तो उसका सही अर्थ निकाल करके समझाओ तो समाज का उत्थान हो, समझ में आए, है ना। तो बाबा कहते हैं ये बातें शास्त्रों में नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग का भक्ति कांड है। भक्ति का भी बाबा ने बताया है कि पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर रजोगुणी व्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी तमोगुणी भक्ति। जैसी जैसी भक्तों की अवस्था वैसी भक्ति भी हो जाती है। ज्ञान भी ऐसे उतरता है। पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला, प्रारब्ध जो बनती है वो फिर उतरती जाती है। तुम बच्चे जानते हो ये कमाई है। हम क्या कर रहे हैं अभी? कमाई के समय अवस्था कैसे होती है? एकदम चौकन्ने रहते हैं। ग्राहक आ रहा है, लेन देन कर रहे हैं, या कैसे भी कमाई का जो सिस्टम है, तो 3 बातों में नींद नहीं आती है। कमाई, लड़ाई और चढ़ाई, तीनों में अगर नींद आ जाए तो घाटा बहुत पड़ जाता है। परंतु मुरली सुनते हुए सो जाते हैं तो समझो घाटा पड़ जाता है ना। तो कमाई में सोना नहीं चाहिए। कमाई में विघ्न पड़ते हैं, दशाएं बदलती है,
पूछते हैं हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी हुई है। फिर वो लोग बतलाते हैं इस सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठती हैं। कोई पर राहु की दशा बैठती है, काला मुंह कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा थी, फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई। माया ने ऐसा थप्पड़ लगाया कि बृहस्पति की दशा बदल करके राहु की बैठ गई। और इसमें भी बाबा ने सूक्ष्म बात, अभी थोड़ा टाइम पहले कोई मुरली में बाबा ने बोला था, श्रीमत पर चलते नहीं है तो माया थप्पड़ मारती है। तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनकी राहु की दशा नहीं बैठती। काम में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लगा, ताला बंद हो जाता है। ये है गुप्त कड़ी सजा। वो फिर कभी कह नहीं सकेंगे कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। ये भी निवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है। भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते हैं, तो उन्हों को थमाने के लिए सन्यासी हैं। मरम्मत के लिए ये पवित्रता है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतना चलती है। अभी तो वो भी पतित बन पड़े हैं, तुम्हें उनकी भी सेवा करनी है। दुनिया में बहुत आत्माएं पतित हो गई हैं, तो बाबा के सबकी सेवा करनी है। सेवा का तुम बच्चों को बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है। क्या नहीं करना? बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है। भल पुरुषार्थी हो, संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। बाबा की आज्ञा ना मानना ये भी बड़ा पाप है। बाबा का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो। मुख्य फरमान क्या है बाबा का? हाँ, निरंतर बाबा को याद करो। जानता हूँ कि कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो। बाबा कहते हैं जो करेंगे वो अच्छा पद पाएंगे। जो करेंगे वो अच्छा पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है। 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है। आत्मा पर कोई बीमारी ना लगे, इसकी संभाल करनी है। आत्मा पर बीमारी ना लगे, इसकी संभाल करनी है। दूसरी बात है, सच्ची कमाई करनी भी है और हाँ, करानी भी है। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी ना बैठे, इसके लिए बाबा के फरमान पर सदा चलना है। बाबा के फरमान पर चलेंगे तो पहली बात तो ये, राहु की दशा बैठेगी नहीं, और बैठी होगी तो वो भी बदल करके बृहस्पति की दशा हो जाएगी। वरदान दिया बाबा ने, याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। जो बच्चे याद और सेवा में सदा व्यस्त रहते हैं
वो सभी चक्रों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे, कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना हो। क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। जो पारस बने हैं उनके संग से लोहे जैसी आत्माएं भी सोने जैसा बन जाती हैं। ये विशेष बात है। तो हमें क्या बनना है? पारस, है ना। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान है, मैं शिव का सच्चा परवाना हूँ। मैं आत्मा शिव का सच्चा परवाना हूँ। कौन हूँ मैं? आत्मा शिव का सच्चा परवाना हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति। और जो मुरली सुन रहे हैं, जितनी बारी भी सुन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ओम शांति जी ज़रूर लिखना, ताकि हमारी नज़र में रहे कि आप मुरली सुन रहे हैं। अच्छा, ओम शांति जी।